गुड मॉर्निंग टीचर्स। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि हमें हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को किस तरीके से एफिशिएंटली रन करना है। पिछले 4-5 महीनों से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और दो तरह के टीचर्स हैं। टीचर नंबर 1 जो केवल टीचर नंबर 2 वो हैं जो न केवल ऑडियो और वीडियो को ऑन रखते हैं बल्कि उसके साथ साथ स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ को ओपन करना, उस पीडीएफ के थ्रू रीडिंग करवाना, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, वो सब कुछ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम एफिशिएंटली अपने उन 40 मिनट को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों पर। हम उन 40 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिसमें हम चैप्टर की ब्रीफिंग भी बताएं, उसके साथ साथ हम रिटन नोट्स या किसी चैप्टर की पीडीएफ को ओपन करके उसकी रीडिंग भी करवाएं और उसके साथ साथ हम बच्चे को ये बता पाएँ कि बेटा आपकी एनएलपी पर यानी कि नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की जो एप्लीकेशन है, आपकी स्कूल एप्लीकेशन पर जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं वो इस सेशन में मिलेगा और इस सेशन में जो रिसोर्सेज हैं वो ये सब हैं। एक तो हम केवल बच्चे को बताएं कि ये यहाँ मिल जाएगा और एक हम उसे उसी लाइव लेक्चर में स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ दिखाई जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है इंस्टेड जो चीज़ केवल बताई जाती है। तो आइए सीखते हैं कि हमें क्या क्या बदलाव हमारे पढ़ाने के तरीक़ों में करना है जिससे हमारी एफिशिएंसी, जिससे हमारा आउटपुट और बेहतर हो सके। तो मैं एक रेफरेंस मान के चलता हूँ। एक टीचर हैं जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में से किसी एक क्लास को पढ़ा रहे हैं या थर्ड क्लास को पढ़ा रहे हैं और एक टीचर जो 6 से 12 की किसी क्लास को पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 7th क्लास को या 8th क्लास को। तो जो टीचर 6th या 7th क्लास को पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, 6 ऑनवर्ड सभी टीचर्स। आपके फ़ोन में सबसे ज़रूरी है जिस चैप्टर को आप गूगल पर जाकर और आराम से वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं एनसीईआरटी। अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी को टाइप करेंगे तो एनसीईआरटी का होम पेज ओपन होगा और वहाँ से आप पीडीएफ की फॉर्म में बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप अपने फ़ोन में एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन इसे डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको इस इंटरफेस पर ओपन होकर दिखेगी जिसमें एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जितने भी बुक्स हैं उन सब के सॉल्यूशन, नोट्स समथिंग, कुछ वीडियोस, कुछ पेपर्स। तो मैं अगर एनसीईआरटी बुक्स इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8th क्लास का टीचर हूँ, मैंने 8th क्लास पर क्लिक किया, उसके बाद इसने मुझे सब्जेक्ट्स दिखाए, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, एसएस और हिंदी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एसएस पर क्लिक किया। एसएस के अंदर मेरे पास ये बुक्स हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आवर पास्ट 3 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर इस बुक से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ाना है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँ। और ये काम आप पहले कर सकते हैं, अपनी लाइव क्लास शुरू होने से पहले, अपना ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब इसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद जब आपको केवल इसे क्लिक करना रह जाएगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके फ़ोन में ओपन अप हो जाएगी। तो हमने क्लास 8th के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का, सोशल स्टडीज़ की बुक का चैप्टर नंबर 1 डाउनलोड किया है। वो होनी चाहिए और आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपना चैप्टर ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4th जेम्स की एक क्लास में हूँ और मैंने इंग्लिश पर क्लिक किया। इंग्लिश पर जैसे ही क्लिक किया ये नीचे लेके आएगा माई बुक, मैं उस पर क्लिक करूँ और क्लिक टू
डाउनलोड, मैं किसी भी चैप्टर को डाउनलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल विनकाइम है या फिर अ स्नेक एंड द बोट, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ ओपन हो चुकी है। ये पेज नंबर 1 2 3 ये कंप्लीट पीडीएफ ओपन हो चुकी है। ये मैं आपसे इसलिए डाउनलोड करवा रहा हूँ या ये एप्लीकेशन मैं चाह रहा हूँ कि आपके फ़ोन में हो, ताकि जब आप अपनी जूम क्लासेस पर जाएं तो आप एफिशिएंटली रीडिंग करवा पाएँ। एक तरीका होता है कि आप केवल कैमरे से दिखाएं बुक को कि देखो बेटा ये लाइन है, और एक तरीका है कि आप जूम पर स्क्रीन शेयर करके और बच्चे को दिखा पाएँ। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरी चीज़ है नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जब भी मैं लाइव क्लास लूँगा तो मैं बच्चे को बताऊँगा कि बेटा मैं ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम इस क्लास के अंदर हो, हमारा ये चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में अभी हम सेशन नंबर 2 पर हैं। उस सेशन नंबर 2 के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं और तुम्हें ये काम करना है। अब ये केवल बताने से अगर उसको समझ में आ जाएगी तो फिर वो बच्चा नहीं, वो बड़ा है। इसलिए हम उसे दिखाएंगे कि भाई नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप क्लिक करो। नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लिक करने के बाद आप स्टूडेंट वर्क स्पेस पर जाइए। स्टूडेंट वर्क स्पेस पर जाने के बाद आपको कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल रहा हूँ मैं, और सरफेस केमिस्ट्री में भी मैं आपको 3rd लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो हमें बच्चे को दिखाना होगा कि 3rd सेशन के अंदर देखो ये रिसोर्स है बेटा, तुम्हें इस रिसोर्स को देखना है। या मैं 2nd लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो बेटा देखो इसमें 4 रिसोर्सेज हैं, तुम्हें 3rd रिसोर्स को और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और फिर 4th रिसोर्स के अंदर एक्सरसाइज है जो तुम्हें सॉल्व करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बच्चे को लाइव क्लास में समझानी है। तो अगर हम ये 3 चीज़ें करते हैं, नंबर 1 हमारे फ़ोन में NLP इंस्टॉल हो और हमारे पास बच्चे के क्रेडेंशियल हो। अब सवाल आएगा कि सर स्टूडेंट क्रेडेंशियल हमारे पास कैसे होंगे? तो स्टूडेंट क्रेडेंशियल भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें बच्चे का एडमिशन नंबर और उसका पासवर्ड होगा। आप एक क्लास एंड सेक्शन से किसी एक बच्चे का एडमिशन नंबर और पासवर्ड अपनी अपनी डायरी में, टीचर्स डायरी में नोट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप आराम से जब भी आपकी लाइव क्लास हो आप लॉगिन करके उसे दिखा सकते हैं कि देखो बेटा मैंने तुम्हारी क्लास में ही एक बच्चा है यश, उसको उसकी लॉगिन आईडी से ओपन की हैं चीज़ें और यहाँ देखो ये सब कुछ दिखा रहा है। द पॉइंट इज़ नंबर 1 NLP हमारे फ़ोन में होनी चाहिए, और नंबर 2 अगर मैं 6 से 12th क्लासेस को पढ़ाता हूँ तो मेरे फ़ोन में NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन की एक एप्लीकेशन हो, और अगर मैं 1st to 5th के क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में माई क्लास की एप्लीकेशन हो, या अगर मैं उससे नीचे हूँ तो टिंकर की एक एप्लीकेशन वो होनी ज़रूरी है, जिसकी मदद से मैं PDF शेयर करके पढ़ा पाऊँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि हम जूम एप्लीकेशन पर जब लॉगिन करते हैं, हम मैसेज डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि बेटा आपकी लाइव क्लास 5 मिनट में ऑन एयर होने वाली है, लिंक ये रहा, ID ये रही, पासवर्ड ये रहा। उसके बाद जब बच्चा ज्वाइन अप करेगा तो अब हम सीखते हैं कि कैसे जूम एप्लीकेशन पर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम बच्चे को चीज़ें दिखाएंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जूम एप्लीकेशन पर साइन इन किया है, और साइन इन करने के बाद जब मैं पार्टिसिपेंट्स देखता हूं तो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक होस्ट है और एक किसी स्टूडेंट ने अपनी ID से लॉगिन किया हुआ है, जो हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कृष्ण सांगवान और आर्ट्स लाइब्रेरी। तो अब जो होस्ट है जब वो स्क्रीन को शेयर करेगा, होस्ट जब स्क्रीन शेयर करेगा तब क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी और उसे पढ़ाना कैसे है, हमें वो चीज़ समझनी है। आपने स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन शेयर करने के बाद आप नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लिक करने के बाद आप होमवर्क, जो आपके होमवर्क है, नेक्स्ट गुरुकुल है, स्टूडेंट वर्क स्पेस है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वर्क स्पेस। आपको स्टूडेंट वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। स्टूडेंट वर्क स्पेस पर क्लिक करके आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस बच्चे की लॉगिन ID से मैंने एंट्री की है वो 12th क्लास में है, और मुझे केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है वो पढ़ाना है, और उसका 2nd लेक्चर है, और 2nd लेक्चर में कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी एक्सरसाइज हैं, मुझे वो उसे बतानी है। तो मैं सरफेस केमिस्ट्री पे क्लिक करूँगा और उसे कहूँगा बेटा देख इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 सेशंस हैं, आपको 2nd लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, आप 2nd लेक्चर पे क्लिक कीजिएगा और आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन की एक्सरसाइज,
एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की एक्सरसाइज, आप इसे यहाँ ओपन नहीं कर सकते। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो बच्चे को ब्लैकआउट शो होगा, कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि एनएलपी ने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। तो आप उसे बता सकते हैं बस यहाँ से कि बेटा आप अपनी एनएलपी को ओपन करें, एनएलपी को ओपन करके स्टूडेंट वर्क स्पेस पर जाएं, स्टूडेंट वर्क स्पेस पर जाके कोर्स में जाएं, कोर्स में जाने के बाद अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स सब्जेक्ट है और फिजिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाना है, तो जो भी सेशन का काम होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये हम शुरुआत के 7 मिनट 8 मिनट के अंदर बहुत आराम से बच्चे को एक एक चीज़ बारीकी से समझा सकते हैं। इसके बाद अब अगर मुझे बच्चे को किताब पढ़ानी है, मुझे चैप्टर की रीडिंग करवानी है, मुझे एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है, तो अभी तक काफ़ी सारे टीचर्स केवल बोलते थे कि वो अपनी किताब से पढ़ रहे हैं और बच्चा अपनी किताब से पढ़ रहा है। इसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन को हमने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड करना सीखा और उस पर हमने बात की, वो है एनसीईआरटी बुक्स। फॉर एग्जांपल 6 to 12 का कोई स्टूडेंट है तो हम एनसीईआरटी बुक्स पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर हम बात कर रहे थे कोल्ड वॉर एरा, फॉर एग्जांपल 12th क्लास की किसी चैप्टर की, तो हम उसे ओपन कर देंगे। हम जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो वो पूरी पीडीएफ हमारे सामने शो हो जाएगी और आप इस पीडीएफ की मदद से चीज़ें पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ नोट करना है, तो आप एनोटेशन पे जाएंगे, पेन को सेलेक्ट करेंगे, कलर को फॉर एग्जांपल रेड कर दिया, बोल्ड अप कर दिया थोड़ा सा। आप बता सकते हैं बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1945 में हुई थी, 1945 में कंप्लीट हुई थी, 1939 से 1945 के बीच में थी। काफ़ी सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर आई थी। अब मान लीजिए हमें इसे इरेज करना है, तो जो क्लियर का ऑप्शन है उससे आप इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई पॉइंट हाईलाइट करना है, तो आप हाइलाइटर पे क्लिक करके उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर अगस्त 1945 में एटम बम ड्रॉप कर दिए गए थे यूएसए के द्वारा। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग एफिशिएंटली बच्चे को दिखा सकते हैं और बच्चा भी इसे जूम करके आसानी से देख सकता है, एक एक पॉइंट को आसानी से सीख सकता है, पढ़ सकता है। सिमिलरली जो टीचर्स 6 से नीचे की क्लासेस को पढ़ाते हैं, 1st to 5th को पढ़ाते हैं या प्ले विंग में हैं, जैसे 1st to 5th में हमारे पास माई क्लास एप्लीकेशन है, मैं उसको ओपन कर सकता हूँ और उसको ओपन करके सेम चीज़ क्लास एंड सेक्शन को सेलेक्ट करूँ, क्लास एंड सेक्शन को सेलेक्ट करके बुक को सेलेक्ट करूँ और बुक को सेलेक्ट करने के बाद हम आसानी से जो काम हम अभी तक कर रहे थे हमारी एनसीईआरटी बुक्स के साथ, वही सारी चीज़ें हम इस ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की हेल्प से भी कर सकते हैं। दिस इज़ द वे जिसकी मदद से हम ये सारा का सारा काम आसानी से बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो वो एफिशिएंट भी होगा और उसको करने में हमें भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4th जेम्स का एक क्लास ओपन की है और मुझे उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो मैं इंग्लिश को ओपन करूँगा। इंग्लिश को ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बफरिंग वो ले सकता है, इसीलिए बैकएंड पर चीज़ों को ओपन रखना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही ये क्लास ओपन हो जाएगी, ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, ये बुक ओपन होगी, हम उसके थ्रू रीडिंग बच्चे को बहुत आसानी से दिलवा सकते हैं। अभी तो हम माई क्लास से केवल और केवल बुक ओपन कर रहे हैं, उसका चैप्टर ओपन कर रहे हैं, हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए माई बुक फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर है द स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला। अब देखिए जैसे आपके सामने ये आ गया है, हमें बच्चे को पढ़ाना है द स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला के बारे में, थिंग्स टू लर्न, ठीक है। उसके बाद हमें द बिग आइडियाज़ के बारे में बताना है। हमें सारी की सारी चीज़ें, अगले पेज पर जाना है तो स्वाइप कर देंगे, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इस तरीके से हम बहुत आसानी से बच्चे को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ एफिशिएंट टीचिंग। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों और अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।